नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पांडे हूं और आप कृष्णा टुडे एस्ट्रो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए है, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैं आपको देवगुरु गुरु कह रहा हूं। जो लोग अपनी राशि अर्थात वृषभ से मेष राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, वे 1 मई 2024 से 3 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि यह गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन है, यानी मेष राशि वालों के लिए आपका जीवन कैसा रहेगा, आपके सभी निजी और व्यावसायिक मामले कैसे रहेंगे, यह आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। मित्रों, पूरे 12 वर्षों तक देवगुरु गुरु वृषभ राशि में आए। देवगुरु बृहस्पति हैं कि वह 1 वर्ष में एक राशि को कवर करते हैं, यानी वह 1 वर्ष में एक राशि में रहते हैं, फिर राशि बदलते हैं। इसलिए अब तक वह 1 वर्ष के लिए आपकी राशि में थे, वह मेष राशि में थे। संकेत, यह अब आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि में चला गया है और यहाँ यह पूरे 12 साल बाद है। यानी कि अगर यह आपके धन की स्थिति में है तो आपको बहुत विस्तार से पता चल जाएगा। और 1 मई 2024 से 14 मई 2024 तक 1 साल के लिए यह आपको क्या देने वाला है, यह समझने में आपको बहुत मजा आएगा। आप जानते हैं कि गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी भावों में सबसे अधिक जिम्मेदारी यानी सबसे अधिक कारक तत्व बृहस्पति देव का है, क्योंकि कारक बच्चों के देवता हैं। वनस्पति ज्ञान का कारण है, देव गुरु ही गुरु है। आध्यात्मिक अर्थात अध्यात्म के कारण देव गुरु ही गुरु है, साथ ही देव गुरु ही गुरु है। परमेश्वर का कारण पति है, गुरु ही गुरु है। धन का कारण भी देव है, तो घास पर और उच्च ज्ञान के कारक यानी उच्च शिक्षा को भी देव गुरु गुरु माना जाता है। और जो कारक भाग्य के कारण नहीं होते, उन्हें भी देव गुरु गुरु माना जाता है। अब यह आपको क्या परिणाम दे सकता है, चलो पता करते हैं। मित्रों, आपकी राशि मेष है, जो कि पहले नंबर की राशि है। खैर, यह पहली राशि है, इसलिए मेष राशि में बृहस्पति आपके दूसरे घर में चला गया है। पहले का दूसरा घर कौन सा है? या आप ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरा घर धन का दूसरा घर है। यह हमारे परिवार के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमारी वाणी के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमारे लिए है। ठीक है, तो जब बृहस्पति आपके सर्किट हाउस में होगा तो परिणाम क्या होगा? वह स्थान का स्वामी नहीं था, वह वहां का स्वामी है और दूसरे घर में पहल उसके खिलाफ थी। तो सबसे पहले यह आपकी वाणी और आपके बात करने के तरीके में सुधार करेगा, क्योंकि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह अच्छे माने जाते हैं, ये देवताओं के स्वामी हैं और आपके शत्रु के घर में आ रहे हैं। हमारे पास शुक्र है जो शत्रु है, वे शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मेष राशि के लिए यह कारक है। इसका मतलब है कि आपकी वाणी प्रभावित होगी, धीरे धीरे आपका तरीका और बातचीत बेहतर हो जाएगी। यहीं आपके परिवार में कहीं न कहीं आपके परिवार में भी कोई झगड़ा चल रहा हो, या आपको परिवार में सम्मान नहीं मिल रहा हो, या आप अक्सर परिवार से मिलने जा रहे हो, या आपको शामली में वह बंधन नहीं मिल पा रहा हो, तो यह गुरु आपके सचिन हाउस में था, भाग्य के स्वामी। आपके परिवार में आपकी स्थिति के बारे में केवल कुछ ही कहा जा सकता है। संपर्क बढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि आप घर में आते हैं और बृहस्पति स्वयं धन का कारक है और आप अमीर हैं, तो इसका मतलब है कि भाई आपका बैंक बैलेंस पूरा नहीं है, तो सामान्य सोना क्यों बढ़ेगा? आप समझते हैं कि बृहस्पति व्यावहारिक रूप से मायने रखता है। धन संपत्ति का कारण बनने से घर में धन संपदा तो नहीं आएगी, लेकिन धन संपदा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं न कहीं ऐसा काम होगा जिससे आपके आर्थिक मामलों में सुधार होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके टेंट हाउस पर है, जहां वह मुझे भोजन, शिक्षा आदि कराएंगे।
टेंथ हाउस पर गुरु की दृष्टि पंचम से अष्टम और नवम तक रहेगी। ठीक है, तो यह एक टेंथ हाउस है। जहां तक करियर की बात है, तो जब गुरु की दृष्टि टेंथ हाउस में पढ़ाई पर हो, करियर घर पर हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि करियर में जो मायने रखता है वह सुधर जाएगी, वे बेहतर होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है। बृहस्पति की दृष्टि घर के कारकत्व को बेहतर बनाती है, यानी आपका करियर यहाँ अच्छा रहेगा। अब कुछ लोगों के मुख्य सवाल ये हैं कि क्या मैं अपने करियर में कुछ अच्छा कर पाऊंगा इस साल। इसका मतलब है कि मेरे करियर में कुछ अच्छा हो सकता है। क्या मेरे करियर में कोई बदलाव आएगा या नहीं? क्या होगा? क्या मेरे करियर में कोई बदलाव आएगा या मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं? चाची कुछ हद तक आएंगी या नहीं? दोस्तों, मुझे एक बात कहनी है, एक साल के लिए बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके करियर में बहुत अच्छे बदलाव लेकर आएगा। बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो किस सेक्टर में और किस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, इस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, यदि आप प्रबंधन अपने हाथ में ले लेते हैं। आगरा काउंसलिंग का मतलब है कि आप दूसरों को ज्ञान देने का काम करते हैं, मतलब आप किसी को पढ़ाते हैं। कोई ट्यूशन सेंटर है, कोई कोचिंग सेंटर है, आप प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो वे सभी कार्यों के लिए अच्छे होंगे। यदि वे प्रबंधन संभालते हैं, यदि वे आपके लिए टीम संभालते हैं, यदि वे टीम रीडिंग करते हैं, तो गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। या फिर कोई दस्तावेज संबंधी काम करें तो यह गुरु आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। अब मुझे कुछ और कहना है। इस गुरु की दृष्टि आपके छठे घर पर भी है और आपकी शिक्षा का प्रभाव भी उस घर पर बुरा पड़ रहा है। अब अगर हालात बिगड़ेंगे तो दृष्टि देखकर क्या करोगे? पहली बात तो बृहस्पति छोटा है, कर्ज और रोग शत्रु होंगे, मतलब भाई बृहस्पति का यह परिवर्तन कैश पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। जरूर भाई, इस एक साल में आप लोन ले सकते हो। खैर, जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। संपत्ति से संबंधित किसी भी चीज के लिए कर्ज लेने की संभावना बन रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है, तो आपके कहीं न कहीं दुश्मन होंगे। आपके दुश्मन आपके जरूर बनेंगे। अब वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके लिए कुछ भी। वे वास्तव में कुंडली खराब नहीं कर सकते। यह बात मैं आपको केवल राशि के आधार पर बता रहा हूँ। आपकी कुंडली के आधार पर आपके कोई शत्रु नहीं होंगे, क्योंकि यदि दृष्टि छठे भाव में है तो आपको सक्रिय रहना चाहिए। जहाँ बृहस्पति की दृष्टि सक्रिय है वहाँ ऋण और रोग के शत्रु होंगे। वहाँ आपके पास धन और दोष है। पाचन संबंधी चीजों का भी ख्याल रखें। डायबिटीज, खाने पीने में रहें सावधान। आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा, चाहे आप फास्ट फूड खा रहे हो या कुछ भी हेल्दी, आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा। दो त्रिक भाव पर होने के कारण यह भाव भी अशुभ है और यह भाव भी अशुभ है। यह घर भी खराब हालत में था, इसलिए गुरु के दर्शन भी यहाँ होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से जो बातें कही और बताई जाती हैं। और मैं और अधिक कहना चाहता हूँ, मेष राशि के लोग उच्च शिक्षा या किसी अन्य ज्ञान के लिए योजना बना रहे हैं। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या ज्ञान के लिए किसी चीज के बारे में सोचना चाहते हैं, तो बृहस्पति का परिवर्तन उनके लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। और मैं मेष राशि वालों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई पैसे को उदाहरण मानता है, पैसे से जुड़ी कोई भी बात करता है, तो सबसे पहले आपको एक हो जाना चाहिए, थोड़ा जागरूक। ठीक है, कुछ भी जल्दबाजी न करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।